बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक गिवन है, टू फिगर्स विद द सेम शेप एंड साइज। अगर हमारे पास दो फिगर्स हैं जिनकी शेप एंड साइज सेम होगा तो इट्स मीन वो क्या होंगी, वो हमारे पास कंकरेंट होंगी। सही हो गया, क्योंकि ये हमारे पास चैप्टर नंबर 11 की डिफिनेशंस में गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है एट लीस्ट वन ऑफ द डैश प्रॉपर्टीज़ फॉर ट्राइंगल टू बी कंकरेंट हैज़ टू बी ट्रू। कि हमारे पास कौन सी एक एटलीस्ट वन कौन सी एक ऐसी प्रॉपर्टी ट्राइंगल की होनी चाहिए कंकरेंट के लिए कि तब जाकर वो कंकरेंट की जो वो खसूसियत है वो सही आएगी इसमें। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसी चैप्टर में डिफिनेशंस गिवन है, हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ गिवन है। पेज नंबर 180 अगर आप ओपन करें तो उस पर आप लोग को गिवन होगा कि हमारे पास वहाँ पर ट्राइंगल की 4, एक तो हमारे पास है साइड साइड साइड, दूसरा है साइड एंगल साइड। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक पेज नंबर 80 आप ओपन करें। सो ये देखिए पेज नंबर 80 पर हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि ट्राइंगल अगर कंकरेंट है, कंकरेंट ट्राइंगल्स के लिए हमारे पास क्या क्या है। तो यहाँ पर देखें क्या है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड्स हमारे पास होगी, तब जाकर हमारे क्या होंगे ट्राइंगल्स कंकरेंट होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ गिवन है। इट्स मीन कि हम यहाँ पर अपनी ब्लैंक पे लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टीज़ गिवन है, 4, तो हम यहाँ पर 4 ही राइट करेंगे। इफ़ टू शेप हैव इक्वल एंगल and their corresponding side are in the same ratio then the shapes are। यानी अगर हमारे पास यहाँ पर शेप है जिनमें एंगल भी क्या है सेम है और उनके जो साइड्स की जो रेशो है वो भी क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो हम उन शेप्स को कहते हैं सिमिलर। सही हो गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिमिलर जो बुक में डिफिनेशंस गिवन है, सिमिलर की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास शेप्स सभी सिमिलर होंगी। उसकी उन्होंने 2 शर्त दी हैं। पहली शर्त, अगर उसमें एंगल जो बन रहा है, जो एक शेप में एंगल है वही एंगल दूसरी शेप में भी होना चाहिए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग है एक्सरसाइज के, तो उसमें हम लोग कंप्लीट इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी सर आपको यही बताया जा रहा है कि हमारे पास 2 शेप्स में सिमिलर होने के लिए 2 शर्तें हैं। एक तो दोनों में सेम एंगल पे होना चाहिए, दूसरा उनकी साइड्स का जो रेशो है वो भी सेम होना चाहिए। अगर एंगल एंड साइड्स का रेशो सेम होगा तब जाकर हमारे पास जो शेप होंगी वो क्या होगी, सिमिलर होंगी। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सिमिलर। नेक्स्ट हमारे पास है टू ट्राइंगल विद ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल है जिनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इट्स मीन कि वो क्या है, वो हमारे पास कंकरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है टू ट्राइंगल कैन नॉट बी डैश, यानी 2 ट्राइंगल आपस में नहीं हो सकते अगर उनमें एंगल और उनके साइड्स इक्वल हो। यानी हमारे पास एंगल एंड साइड जब इक्वल होते हैं तो वो हमारे पास कंकरेंट होते हैं, और जिनमें एंगल एंड साइड्स इक्वल नहीं होते तो वो हमारे पास सिमिलर होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर सिमिलर लिखते हैं, क्योंकि सिमिलर में एंगल्स एंड रेशो इक्वल होनी चाहिए, ना कि साइड्स। ठीक हो गई ये बात। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। के हमारे पास जो स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू है या वो स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। फर्स्ट हमारे पास है एनी 2 ट्राइंगल कैन बी कंकरेंट इफ़ ऑल द एंगल्स आर इक्वल। यानी हमारे पास 2 ट्राइंगल तब भी कंकरेंट होंगी जबकि उनमें सारे एंगल्स हमारे पास इक्वल और नो। हमारे पास कंकरेंट की जो डिफिनेशन है वो हमारी फर्स्ट फिल द ब्लैंक्स में ही हमें वाज़ह कर दी है कि 2 ट्राइंगल तब भी हमारे पास कंकरेंट होते हैं जब उनमें शेप एंड साइज़ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ना कि एंगल सेम होना चाहिए। तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट हो चुकी है फॉल्स। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 2 हमारे पास है इफ़ अ ट्राइंगल इज़ इन लार्ज ट्वाइस इट्स साइज़। हमारे पास एक ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिए उसकी मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर, दूसरा ट्राइंगल हमने इसके ट्वाइस लिए, इसकी जैसे ये 1 है तो नेक्स्ट ट्राइंगल हमारे पास 2 सेंटीमीटर की मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ड्रा किया है। यानी जो हमारा न्यू ट्राइंगल है जो कि ट्वाइस मेजरमेंट का है, जो कि 2 सेंटीमीटर का है,
तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा, जब वो 1 से 2 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। सही हो गई है बात। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ टू साइड्स एंड वन ऑफ द नॉन इंक्लूडिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू ट्राइंगल विल बी कंकरेंट। यानी हमारे पास दो साइड और एक नॉन इंक्लूडिंग एंगल, क्योंकि ये हमारे पास ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टी नंबर 4 थी हमारे पास, प्रॉपर्टी थी हमारे पास साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ये था कि हमारे पास क्या आ जाएगा, साइड एंगल साइड। यहाँ पर कह रहे हैं कि टू साइड्स एंड वन नॉन इंक्लूडिंग एंगल एंगल साइड, हमने इस तरीके से कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, तो इसलिए हमारे पास हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑल द साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम रेशियो। यानी सिमिलर जो हमारे पास ट्राइंगल होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एंगल भी सेम होने चाहिए और साइड की रेशियो भी सेम होनी चाहिए। अगर वो साइड की रेशियो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, अगर एक जैसी उनकी बढ़ रही है या कम हो रही है, लेकिन वो सेम, यानी उनकी जो मेजरमेंट है ना, वो जो हमारे पास रेशियो आनी चाहिए वो हमारे पास सेम आनी चाहिए, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी है ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है, टू ट्राइंगल कैन बी कंकरेंट एंड सिमिलर टू ईच अदर। कि हमारे पास अगर दो ट्राइंगल अगर वो कंकरेंट भी हैं और क्या वो सिमिलर भी हो सकते हैं, तो हाँ जी, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल अगर वो कंकरेंट भी हैं तो वो सिमिलर भी एक दूसरे के हो सकते हैं, इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट है ट्रू। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है PQR। ये दोनों ट्राइंगल कंकरेंट है, तो हमसे कहा जा रहा है कि हम इनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल बताएं। यानी यहाँ पर अगर एंगल A है तो एंगल A के इक्वल यहाँ पर इस शेप में कौन सा एंगल इक्वल होगा। तो पहले हम रफ पेज पर इस तरीके से ये दो डायग्राम पहले ड्रा कर लेते हैं। दूसरा अब डायग्राम वो भी ड्रा कर लेंगे। डायग्राम ड्रा करने का मकसद है वो आप लोगों के साथ अभी आप लोग को समझ आ जाएगा कि हम डायग्राम रफ पेज पर क्यों ड्रा कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इन दोनों डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यानी ये वाली जो साइड है यहाँ पर कोई लाइन नहीं लगी, यहाँ पर लाइन नहीं लगी। इट्स मीन कि हम इन ट्राइंगल को किस तरीके से इक्वल करें, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इनको आपस में इस पेज को यूँ फाड़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, यानी ये वो लाइन है जहाँ पर लाइन नहीं लगी हुई। सही हो गई है बात, अभी आपको समझ आ जाएगा। यानी ये वाला जो एंगल है, यानी BC पर कोई लाइन नहीं लगी हुई, तो इसी तरीके से P एंड R पर भी कोई लाइन नहीं लगी हुई। इट्स मीन AB इज़ इक्वल टू QR, यानी ये दो आपस में इक्वल हैं। तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल Q। एंगल A के इक्वल क्या आ रहा है, एंगल Q आ रहा है। सो यहाँ पर देखें, हम आ जाते हैं अपने बुक पर। आप लोग भी इसी तरीके से डायग्राम बनाएं, उसको इस तरीके से कट करें। आप लोग के लिए मेजरमेंट, एंगल, सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखें तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि A की इक्वल P आ रहा है लेकिन A एंड P इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी ये दोनों साइड्स उन्होंने कहा है कि इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, यानी ये साइड किसी की इक्वल नहीं है। इट्स मीन कि यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, तो हम इनको इनकी लाइंस के अकॉर्डिंग इसको पहले सेट कर लेते हैं। तो मैंने इनकी लाइंस के अकॉर्डिंग इनको अब सेट कर लिया है। तो ये देखें, AB पर भी यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, तो इट्स मीन QR पर भी कोई लाइन नहीं है। तो AB के इक्वल कौन सी लाइन आ चुकी है, QR। सो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट QR। सो इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि A पर जो एंगल बन रहा है तो वो हमारे पास इक्वल टू होगा एंगल Q। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल Q। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है मेजरमेंट ऑफ एंगल B, यानी B पर कौन सा एंगल बन रहा है एंड BC के इक्वल कौन सी लाइन है नेक्स्ट ट्राइंगल में। तो यहाँ पर देखें, B पर जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास, यानी B जिस तरफ है राइट साइड पर है, तो इसी तरीके से R भी राइट साइड पर है। तो इट्स मीन B की इक्वल हमारे पास क्या आ रहा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल R।
मेजरमेंट ऑफ बी सी की लाइन किसकी इक्वल आ रही है? बी सी की लाइन हमारे पास आर एंड पी की इक्वल आ रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट आर पी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एंगल सी किसके इक्वल आ रहा है? सो एंगल सी हमारे पास टॉप पर है, पीक पर है, इट्स मीन यहाँ पर क्या है? क्यू है, पी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल पी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ सी ए किसके इक्वल आ रहा है? यानी सी ए ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन क्यू पी एंड क्यू की इक्वल आ रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ क्यू आर। उम्मीद करूँगी क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट, स्टेट द केस ऑफ कंकरेंसी इफ कंकरेंट। यानी हमारे पास जो ट्राइंगल गिवन है, हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन सा ट्राइंगल का पेयर हमारे पास कंकरेंट है, और अगर है तो उसमें उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है या वो किस तरीके से वो कंकरेंट है। सो चलिए हम आ जाते हैं अपनी रजिस्टर पर, तमाम शेप्स के साथ आपके साथ अभी मज़ीद डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट फिगर हमारे पास गिवन है, यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल है। दो ट्राइंगल, एक हमारे पास है ए बी सी, दूसरा हमारे पास है डी ई एफ। हमारे पास दो ट्राइंगल की देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? साइड साइड एंड साइड। जो हमारे पास कंकरेंट ट्राइंगल्स में जो हमारे पास कंकरेंट ट्राइंगल की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ गिवन है, हमारे पास ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास क्या है? साइड साइड एंड साइड, यानी दोनों ट्राइंगल्स की साइड साइड एंड साइड क्या है हमारे पास गिवन है। यानी हमारे पास उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। यानी हमारे पास उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, कंकरेंट ट्राइंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी पेज नंबर 181 पर हमारे पास गिवन है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे जो दो ट्राइंगल वो क्या हैं? वो कंकरेंट है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बाय, उसकी प्रॉपर्टी पहले लिख देते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी है? प्रॉपर्टी यहाँ पर जो अप्लाई हो रही है वो हो रही है साइड साइड एंड साइड। जब हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल है, इट्स मीन हमारी ये ट्राइंगल क्या है? कंकरेंट है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल हमारा है डी ई एंड एफ। तो कंकरेंट का जो हमारे पास साइन है वो हमारे पास है यू इक्वल की लाइन लगाकर इसके ऊपर इस तरीके से हमने ये साइन शो करना है। इसका मतलब है कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कंकरेंट है। यहाँ पर देखें हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 2 में जो हमारे पास फिगर्स गिवन है, यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल है जिसमें हमसे कहा जा रहा है, जिसमें हमें यहाँ पर ट्राइंगल की कंकरेंट होने की जो प्रॉपर्टी नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रही है कि यहाँ पर क्या है? साइड एंगल साइड, यानी साइड्स हैं, दोनों तरफ साइड्स हैं, फिर उसके बाद उनके एंगल्स हैं, देन हमारे पास फिर साइड है। इट्स मीन कि ये वाली फिगर भी हमारी क्या है? कंकरेंट है, क्योंकि यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पहले इसी तरीके से आप लोग प्रॉपर्टी लिख दिया करें। साइड एंगल साइड, यानी कि ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो ट्राइंगल क्या होंगे? इक्वल तभी होंगे जबकि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उसकी जो साइड्स हैं वो हमारे पास क्या होंगी? इक्वल होंगी। सही है। तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हो चुके हैं? ये हमारे पास हो चुके हैं कंकरेंट। तो अब लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है डी ई एफ। हम कंकरेंट के लिए पहले यू इक्वल का निशान, उसके ऊपर हम लोग इस तरीके से ये शो करते हैं, ये जो मच सी शो करते हैं, इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास क्या है? कंकरेंट। नेक्स्ट थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास जो फिगर है, यानी हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट ए बी सी वाला जो हमारा ट्राइंगल है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? साइड एंगल साइड। सही है, ये तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट ट्राइंगल है जो कि डी ई एफ ट्राइंगल है, इसमें देखा जाए तो कहते हैं कि साइड साइड और एंगल जो है वो परे है।
यानी यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास इस किस्म की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हो रही है, यहाँ पर कुछ अजीब ही हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा जो हमारा ट्राइंगल है डी ई एफ, हम लिख देंगे कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल कंकरेंट नहीं है। सही है, इस तरीके से इसके ऊपर यूँ कट का लाइन लगा देंगे। नेक्स्ट फोर्थ फिगर पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखें, एक ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा है डी ई एफ। देखा जाए तो हमारी इस फिगर में जो हमारे पास यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी गिवन है, ये है हमारे पास यहाँ पर देखा जाए एंगल, जो एंगल है यहाँ पर वो क्या है 90 डिग्री। यानी ये हमारे पास है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल, जिसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है, उसकी दोनों साइड्स क्या है कॉरस्पॉन्डिंग टू वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, दो साइड उसकी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग है। यहाँ पर राइट एंगल का राइट एंगल भी बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों हमारे पास क्या है, हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर आ रही है। तो पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है। पहले ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, और ये साइड्स भी हैं। ठीक हो गई ये बात। इसका मतलब कि ये दो ट्राइंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के कंकरेंट हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कंकरेंट टू ट्राइंगल डी ई एंड एफ। नेक्स्ट एंड लास्ट फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल है, एक है पी क्यू आर, दूसरा है एक्स वाई जेड। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंड एंगल, ये हमारी आ जाती है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि अगर हमारे पास यहाँ पर एंगल साइड, अगर दो एंगल्स और एक साइड अगर वो क्या है वो इक्वल है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो ट्राइंगल है वो क्या है, वो कंकरेंट है। सो हम लिखेंगे पहले यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी को लिखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि फिर हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड लिख देते। अगर आप वैसे भी लिख दें प्रॉपर्टी कि ये हमारी प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल, तब भी आपकी बात सही हो जाएगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर इज कंकरेंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर जो अननोन साइड्स है या अननोन एंगल है या जो उन्होंने मार्क करके हमें दिया है पेयर ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल में, हमने वो बताना है। जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कंकरेंट है, इट्स मीन कि जो दोनों साइड्स क्या हैं, यानी जो दोनों शेप्स भी सेम है, इनमें इनकी मेजरमेंट भी सेम है, साइड्स भी सेम है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो मेजरमेंट हमारे पास यहाँ पर नहीं गिवन, तो अगली नेक्स्ट ट्राइंगल में देखेंगे कि अगर वो मेजरमेंट है, इट्स मीन कि वही मेजरमेंट इस साइड की भी है। सही हो गई ये बात। सो चले हम रजिस्टर पर आ जाते हैं और वहीं से इसका स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट फिगर में एक ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है एक्स वाई एंड जेड। तो पहले तो हम ये लिख देते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, वो हमारे पास क्वेश्चन में है कि ये ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कंकरेंट है। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंकरेंट है। जब ये दोनों ट्राइंगल कंकरेंट है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेजरमेंट ऑफ ए सी इज़ इक्वल टू एक्स एंड जेड। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए सी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एक्स जेड। यानी जब ट्राइंगल्स कंकरेंट है उसका मतलब इनकी जो मेजरमेंट्स हैं वो भी सेम होगी साइड्स की। तो यहाँ पर हमारे पास ए सी के इक्वल किया हुआ है एक्स के, एंड एक्स जेड को दिया हुआ है 6 से, क्योंकि यहाँ पर देखें ए बी 8 है तो एक्स वाई भी 8 है।
YZ2 है तो BCB2 है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर अननोन साइड क्या है, AC, जिसकी मेजरमेंट ने हमने सेकंड जो हमारे पास जो ट्राइंगल है उसकी मदद से हम लोगों ने फाइंड करनी थी। सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास x = 6, यानी ये जो हमारी अननोन साइड थी जिसकी मेजरमेंट हमसे कहा गया था फाइंड करने का, वो हमारे पास आ चुकी है 6। नेक्स्ट डायग्राम पर आ जाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक ट्राइंगल है TRS। पहले हम लिख देंगे ट्राइंगल TRS। ये हमारे पास कनकरेंट है ट्राइंगल YXZ के। अब आप लोग कहेंगे मैंने x क्यों सेंटर में लिखे, क्योंकि x पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए मैंने x को यहाँ पर सेंटर में लिख दिया। अगर आप वैसे भी x y z लिख दें तब भी आपकी बात सही हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखें जहाँ जहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हम उस अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें हमसे कौन सी चीज़ फाइंड करने का कहा गया है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर है A एंड यहाँ पर, यानी अगर इस डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा यूँ मोड़ लें, यहाँ पर देखें ये जो डायग्राम हमारे पास गिवन है, हम इसका जो राइट एंगल जिस पर बन रहा है वो हम लोग अगर इस तरीके से इसको ड्रा कर लें तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इस ट्राइंगल को समझ। यानी 90 डिग्री यहाँ पर बना है x पर, जब x पर यहाँ पर बने तो x के सामने क्या है y, एंड ऊपर हम ले जाते हैं z को। x एंड y की वन साइड है, y एंड z की यहाँ पर दो लाइन्स लग। अब हम देखें तो अब हमारे लिए इन दोनों साइड्स के अकॉर्डिंग इनको कंपेयर करना आसान हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास ये फिगर जो गिवन थी उसकी जगह पर हमने रफ एक फिगर इस तरीके से ड्रा की है ताकि हमारे पास मेजरमेंट को फाइंड करना या एंगल को फाइंड करना थोड़ा सा आसान हो जाए। जब भी हमारे पास फिगर गिवन होगी कुछ इस शेप में तो कोशिश किया करें रफ सी उसके अकॉर्डिंग फिगर को यूँ मोड़ कर यूँ ड्रा कर लें ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। सही है। अब हमारे लिए ये आसानी होगी कि यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि एंगल T, यहाँ पर एंगल T है 45 डिग्री का, एंड यहाँ पर जो एंगल Z है वो हमें नहीं मालूम। तो इसका मतलब है कि जब दोनों ट्राइंगल कनकरेंट हैं तो एंगल T हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मेजरमेंट ऑफ, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल T = मेजरमेंट ऑफ एंगल Z। एंगल T हमारे पास है 45 डिग्री का एंड एंगल Z हमारे पास है A। इसका मतलब है कि जो A पर जो एंगल बन रहा है जिसको A से रिप्रेजेंट किया गया वो हमारे पास एक्चुअली 45 डिग्री का है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डायग्राम पर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पर गिवन है एक ट्राइंगल है PQR। तो पहले लिख देते हैं ट्राइंगल PQR। जैसा कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कनकरेंट है तो इट्स मीन दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है UVW। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, एंगल P = एंगल U, यानी एंगल P जो हम लोगों ने फाइंड करना है, यानी एंगल P किसकी इक्वल होगा, एंगल U के इक्वल होगा। एंगल P हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर x गिवन है एंड यहाँ पर एंगल U हमारे पास गिवन है 25 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर x पर भी जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल ये भी 25 डिग्री का ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट शेप पर जो कि हमारे पास गिवन है। दो ट्राइंगल है ABC, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ट्राइंगल ABC is concurrent to triangle XYZ। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये दो डायग्राम हैं। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं फाइंड करने की। एक तो हमारे पास यहाँ पर है X या नेक्स्ट फिगर में हमारे पास है Y। तो हम क्या कर लेते हैं कि पहले हमारे पास जो मेजरमेंट ऑफ एंगल A है, A हमारे पास, यानी हमारे पास यहाँ पर दो फिगर्स हैं जो हम लोगों ने फाइंड करनी है। सो यहाँ पर देखें पहले तो हम इनको फिगर्स को सही कर लेते हैं। जो हमारी ये वाली फिगर है इसको हम एक रफली ड्रा कर लेते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल जिस तरीके से ये शेप में है। यानी यहाँ पर जो 3 लाइंस लगी हुई हैं इसका मतलब है कि ये 3 लाइंस हम यहाँ पर लगा लेते हैं
इन 3 लाइंस पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x एंड y। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x, यहाँ पर हम लिख लेंगे y एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा z। z पर कितने का एंगल है, z पर हमारे पास है 60 डिग्री का एंगल। यानी हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, y के ऊपर जो एंगल y है वो हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड करना है। यानी हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, 2 फिगर्स हो गए। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए किसकी इक्वल आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड के। तो पहले हम लिख देंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड। ए पर क्या बन रहा है, ए पर एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमारे पास x आ चुका है, y को फाइंड करना बहुत ही आसान हो गया। y की जो वैल्यू है हम इसी ट्राइंगल से ही फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पर देखें y इज इक्वल टू एंगल c, लेकिन एंगल c यहाँ पर हमारे पास नहीं गिवन, तो हम आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। हम क्या कर लेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल y, जो हमारे पास एंगल y है वो हमें मालूम है कि अगर हम एंगल y मेजरमेंट ऑफ एंगल x प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल z अगर करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है। नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर इसका रिमेनिंग कंटिन्यू करूँगी। यानी जो एंगल y है जिसको हम y से रिप्रेजेंट करें, मैं यहाँ पर y लिख दूँगी। x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, x की जगह पर हम ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास क्या हो चुका है, ये हमारे पास हो चुका है 60 डिग्री। तो हम यहाँ ये हो चुका है 40 डिग्री। एक्स हमारे पास किसकी इक्वल आ चुका है, एंगल बी के, जो कि है 40 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब y हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री में से 40 एंड 60 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100। 180 में से 100 डिग्री को माइनस करेंगे तो y का जो एंगल है वो हमारे पास 80 डिग्री आ जाएगा। सही है। तो इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल आर सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल के लिए हमारे पास कौन कौन सी शर्त होनी चाहिए। एक तो हमारे पास ये होना चाहिए, सिमिलर ट्राइंगल की डिफिनेशन हमारे पास इस चैप्टर में गिवन है कि हमारे पास एक तो एंगल सेम होना चाहिए, दूसरा हमारे पास साइड की जो दोनों ट्राइंगल्स की साइड की अगर हम रेशो निकालें उनकी गिवन मेजरमेंट की तो वो भी हमारे पास उनकी रेशो भी सेम आनी चाहिए। सो चलिए हम इसको अब रजिस्टर से इसका स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास इस यहाँ पर देखा जाए दोनों फिगर्स में हमारे पास जो एंगल गिवन है वो हमारे पास क्या है, 55 एंगल, 55 डिग्री का एंगल यहाँ पर भी गिवन है। नेक्स्ट फिगर में भी हमारे पास 55 डिग्री का एंगल गिवन है। सो इसका मतलब है कि जो पहली जो हमारे पास शर्त है सिमिलरिटी की, सिमिलर एंगल्स ट्राइंगल्स की, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास सिमिलर की पहली शर्त कंप्लीट हो चुकी है। उस शर्त के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग यानी हमारे पास एंगल क्या है, इक्वल है, जो कि 55 डिग्री का है। दूसरा अब यहाँ पर देखते हैं जो सेकंड शर्त हमारे पास होती है कि क्या उसकी साइड की रेशो सेम है यानी। तो पहले हम इसके साइड्स की रेशो ले लेते हैं। जब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ट्राइंगल की जो रेशो है वो हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, रेशो 5 सेंटीमीटर। जो सेकेंड ट्राइंगल है उसमें हमारे पास यहाँ पर रेशो गिवन है 4 सेंटीमीटर, रेशो 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर देखिए कोई कटिंग नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर ये 2 के टेबल में हमारे पास इनकी कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 के टेबल में 10 आता है 5 के साथ, एंड 5 सेंटीमीटर। हमारे पास इनकी रेशो भी सेम आ चुकी है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशो। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे have same ratio since the triangle are similar। सही हो गई ये बात। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ।
जैसा कि हमारे पास इस फिगर में हमारे पास क्या है 100 डिग्री का एंगल्स क्या है दोनों 100 है। इट्स मीन कि जो पहली शर्त है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लिखेंगे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास क्या है 100 डिग्री का। अब हमने देखना है इनकी रेशो हमारे पास सेम आती है या नहीं आती। सो यहाँ पर पहले हम इनकी रेशो लेंगे। सो ये हमारे पास है 1:5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। सेकंड हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो इनकी रेशो है, अगर हम यहाँ पर देखें मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ पर अगर हम कटिंग करें तो यहाँ पर यह आ जाएगा 2 के टेबल में 2 आता है 1 के, तो 1 सेंटीमीटर रेशो 6 सेंटीमीटर। सो हमारे पास रेशो क्या है सेम नहीं आ रही। तो सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे रेशो ऑफ बोथ ट्राइंगल इज नॉट सेम since the triangle is या are not similar। तो हमारा ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। थर्ड फिगर में हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो एंगल सेम है, तो हम लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग सेम किस तरह के दोनों पर 70 डिग्री का ही एंगल है। सेकंड अब हम इनकी रेशो निकाल लेंगे। रेशो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है। इनमें मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, लेकिन सेकंड जो हमारा ट्राइंगल है उसकी रेशो 9 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर इनकी कटिंग हो रही है क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 सेंटीमीटर के साथ एंड 15 आता है हमारे पास 5 सेंटीमीटर के साथ। दोनों की क्या है रेशो सेम है, तो हम लिख देंगे सेकेंड पॉइंट में कोरिस्पॉन्डिंग जब रेशो सेम होगी द ट्राइंगल आर सिमिलर, यानी अगर रेशियो एंड एंगल सेम होगा तभी हमारा ट्राइंगल क्या होगा सिमिलर होगा। अब लास्ट डायग्राम पर आ जाते हैं जिसमें हमारे पास एंगल क्या है 90 डिग्री का है, तो हम लिख देंगे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आर सेम, जो कि क्या है 90 डिग्री का है। अब हमने इनकी मेजरमेंट अब रेशो निकालना है, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास है, एक है 3.5 सेंटीमीटर रेशो 2 सेंटीमीटर, दूसरी हमारे पास है 7 सेंटीमीटर रेशो 4 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर 2 के साथ अगर हम इन दोनों साइड्स को डिवाइड कर लें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्योंकि 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। सो हमारे पास रेशो सेम आ गई है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर अपना सेकेंड पॉइंट रेशो सेम आ गई है। तो नीचे जगह नहीं तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी कि सिंस आपने ये वाला पॉइंट इसके नीचे यहाँ पर लिख सिंस ट्राइंगल आर सिमिलर। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 11 कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।